दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है शशांक सर विद केमिस्ट्री में। मैंने बेटा आप लोगों को 10th में हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए केमिकल रिएक्शन के बारे में बता दिया था। लगभग 5 से 6 केमिकल रिएक्शन मैंने आपको बताई थी। सबसे पहले मैंने आपसे कहा था कि युगात्मक अभिक्रिया क्या होती है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, फिर आप लोगों ने सीखा वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, फिर डबल डिस्प्लेसमेंट यानी जिसको हम लोग उभय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं के बारे में सीखा आप लोगों ने। यानी हम कह सकते हैं कि एडिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिसोसिएशन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, इन सब रिएक्शनों को बाई एग्जाम्पल मैंने आपको एक एक चीज़ समझाया। मैंने बताया कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, कैसे लोग पार्टिसिपेट करते हैं, अभिकारक का काम क्या होता है, रिएक्टेंट का काम क्या होता है, प्रोडक्ट कैसे बनता है, सब चीज़ें आप लोगों ने सीखी। जहाँ जिसकी ज़रूरत थी मैंने उसका एग्जाम्पल आपको बताया। उसी रिएक्शन को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन आज बात करने जा रहा हूं, जिसकी उसका नाम है ऑक्सीकरण अपचयन, जिसको इंग्लिश में ऑक्सीडेशन रिडक्शन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिस पर आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो हमारे पास होती है, एक प्रकार की हम ये कह सकते हैं कि साथ साथ चलने वाली अभिक्रियाएं हैं, दोनों साइमल्टेनियसली चलती हैं, बिल्कुल एक दूसरे के आगे पीछे। अगर रिएक्शन के दौरान किसी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो एक ऐसा सब्सटेंस होगा जिसका रिडक्शन भी होगा। यानी अगर रिएक्शन चल रही है, अभिक्रिया चल रही है, तो एक पदार्थ का अगर ऑक्सीकरण हो रहा है तो दूसरे पदार्थ का क्या होगा, अपचयन होगा। कभी कभी पॉसिबिलिटी ऐसी भी होती है कि एक ही पदार्थ का ऑक्सीडेशन भी होता है और एक ही पदार्थ का क्या होता है, रिडक्शन होता है। अब हम लोग समझते हैं कि ऑक्सीडेशन है क्या। देखिए, वह रासायनिक अभिक्रिया अगर कोई चल रही है, जहां पर भी कोई रासायनिक अभिक्रिया चलेगी तो एक बात ध्यान रखिएगा, जब ऑक्सीजन को गेन कर लिया जाए, यानी ऑक्सीकरण की अभिक्रिया में ऑक्सीजन गेन होता है, ग्रहण किया जाता है, और अपचयन की अभिक्रिया में हाइड्रोजन को ग्रहण किया जाता है। इन द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन गेन एंड इन द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन हाइड्रोजन गेन। यानी जब ऑक्सीकरण की अभिक्रिया चलेगी तो हाइड्रोजन को गेन किया जाता है, और जब अपचयन की अभिक्रिया चलेगी यानी रिडक्शन की अभिक्रिया चलेगी तो वहां पर कौन गेन होगा, हाइड्रोजन गेन होगा। इसको डिफाइन करने के और भी तरीके हैं। और एक बात और ध्यान रखिएगा, सबसे पहले मैंने बताया कि जहां पर भी ऑक्सीडेशन की अभिक्रिया होगी वहां पर आपको ऑक्सीजन जरूर बाईं तरफ दिखेगा, यानी एज ए रिएक्टेंट के फॉर्म में, और जहां पर रिडक्शन की अभिक्रिया होगी वहां पर आपको हाइड्रोजन दिखाई देगा एज ए रिएक्टेंट के फॉर्म में। दोनों चीजें होंगी आपके पास। दूसरी चीज, दोनों अभिक्रियाएं, दोनों रिएक्शन साथ साथ चलेंगी और एक दूसरे के पूरक होंगी। अगर एक पदार्थ का ऑक्सीडेशन हो रहा तो दूसरे पदार्थ का क्या होगा, रिडक्शन होगा। अभिक्रिया में, रिएक्शन में जिस सब्सटेंस का ऑक्सीकरण होगा, जिस सब्सटेंस का ऑक्सीकरण होता है, जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है, उसे अपचायक या रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होगा उसे अपचायक कहोगे, यानी जिस अभिक्रिया में जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है उसे आप रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे, और अभिक्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन हो रहा है उसे ऑक्सीकारक कहा जाएगा, यानी जिसका रिडक्शन हो रहा है उसको क्या बोलोगे आप लोग, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। ये बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा एक एक पॉइंट। दूसरी चीज कि जहां पर ऑक्सीडेशन होता है, यानी ऑक्सीडेशन करने वाले पदार्थ, हम ये कह सकते हैं कि जब अभिक्रिया ऑक्सीडेशन की होगी तो वहां पर इलेक्ट्रॉन बाहर होता है, और जब अपचयन की अभिक्रिया होगी तो वहां पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है। यानी ड्यू द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन डोनेट एंड ड्यू द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन इलेक्ट्रॉन गेन। यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जहां पर इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का दान कर दिया जाता है, डोनेट कर दिया जाता है, उस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण भी कह सकते हैं हम लोग। और जिस अभिक्रिया में आपका इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया जाए उसे क्या कहा जाता है, अपचयन कहा जाता है। इन विच टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन दैट इलेक्ट्रॉन डोनेट दैट इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन, एंड विच टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन दैट इलेक्ट्रॉन गेन दैट इज कॉल्ड द रिडक्शन। दूसरी चीज, यानी इसमें प्रमुख पॉइंट आपको ध्यान देने हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन के लिए मैंने आपसे कहा कि एक बात जरा ध्यान दीजिएगा, जहां यह एक प्रकार की सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस में आती है, और मैंने आपसे कहा कि दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ चलेंगी। अगर किसी पदार्थ का ऑक्सीकरण होगा तो किसी पदार्थ का अपचयन होगा। जिस पदार्थ का ऑक्सीडेशन होगा उसे मैंने आपसे कहा रिड्यूसिंग एजेंट यानी अपचायक बोला जाएगा, और जिस पदार्थ का रिडक्शन होगा यानी अपचयन होगा उसे ऑक्सीकारक यानी हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल सकते हैं। दूसरी चीज, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन बाहर होता है, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन आपका गेन किया जाता है। दूसरी चीज, ऑक्सीडेशन जहां होगी वहां ऑक्सीजन को गेन किया जाएगा, जहां रिडक्शन होगी वहां हाइड्रोजन को गेन किया जाएगा। एक बात और, ऑक्सीकरण की जब प्रक्रिया होती है तो वहां इलेक्ट्रॉन में आपकी वृद्धि हो सकती है, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो सकता है, और जहां पर भी रिडक्शन की प्रोसेस होगी वहां पर इलेक्ट्रॉन आपका क्या होगा, कहने का मतलब कि डिक्रीज हो जाएगा। एक जगह इंक्रीज और एक जगह क्या होगा, डिक्रीज होगा। इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ रहा है
जिस प्रोसेस में ऑक्सीडेशन रिडक्शन अगर आप लोग कर रहे हो और जहां पर इलेक्ट्रॉन बढ़ने की संभावना हो, समझ लेना ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, और जहां इलेक्ट्रॉन घट रहा वहां पर क्या होगा, रिडक्शन होगा। एक एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे कि हमारे पास फेरिक क्लोराइड है और एक है हमारे पास SnCl2। फेरिक क्लोराइड का बेटा फार्मूला होता है FeCl3 और SnCl2 को बोलते हैं स्टेनस क्लोराइड। जब दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं तो फेरस बनता है और उसके बाद स्टैनिक बनता है। यानी एक जगह हमारा देखेंगे आप लोग रिएक्शन जब कराएंगे तो फेरिक क्लोराइड की जब SnCl2 के साथ अभिक्रिया कराओगे तो फेरस क्लोराइड और स्टैनिक क्लोराइड बनेगा। यानी फेरिक जा रहा फेरस में, स्टेनस जा रहा है स्टैनिक में। आप खुद देखिए फेरिक से फेरस हो रहा है, यानी बैलेंसी क्या हो रही है, कम हो रही है, इक से अस हो रहा है। यानी फेरिक से फेरस होने पर क्या हो जाएगा, रिडक्शन, और अस से इक यानी स्टेनस से क्या बन रहा है, स्टैनिक, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका ऑक्सीडेशन। यानी एक रिएक्शन में दोनों काम हो रहा है, ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है। तो अगर ऐसी संभावनाएं बन जाएं तो याद रखिएगा इस अभिक्रिया का सबसे प्रमुख काम यही होता है कि इन अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का भी अपना रोल है, इलेक्ट्रॉन के जाने और इलेक्ट्रॉन के आने का भी रोल है, इलेक्ट्रॉन के बढ़ने और इलेक्ट्रॉन के घटने का भी रोल है। ये सबको लेकर के हम लोग कह सकते हैं कि ऑक्सीकरण अपचयन की अभिक्रियाएं क्या होती हैं, कंप्लीट होती हैं। यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की अभिक्रिया को अगर हमें कंप्लीट करना है तो बहुत ध्यान से सुनिएगा कौन कौन से पॉइंट मैंने बताया, और उसके बाद इसको नोट करके हमको भेजिएगा। फिर हम इस पर आपको नोट्स बना के भेजेंगे ढंग से, और आप लोग इसको मतलब देख करके देखिएगा, समझिएगा क्या मैं कह रहा हूं आपसे। इसके पहले जो आप लोगों ने अभिक्रियाएं सीखी थोड़ी सी उससे अलग अभिक्रिया है, और ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि इसकी आगे भी आपको जरूरत पड़ेगी। और जो भी आपने पीछे अभिक्रियाएं पढ़ रखा है उसको ध्यान रखिएगा कि कहां पर एडिशन होना है, कहां पर डिस्प्लेसमेंट होना है, कहां पर डिसोसिएशन होना है, कहां पर डबल डिस्प्लेसमेंट होना है, कहां पर एंडो होना है, कहां पर एक्सोथर्मिक होनी है। यानी कब हमारे पास डिसोसिएशन किस टाइप की रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन किस टाइप की रिएक्शंस हैं, उनके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, देखने के बाद एग्जाम्पल पता चल जाए। जैसे मैंने आपसे कहा कार्बन रिएक्ट विद द ऑक्सीजन दैट गिव्स द कार्बन डाइऑक्साइड, जाहिर सी बात है कि ये क्या है, आपका एडिशन रिएक्शन है। फिर मैं कह रहा हूं इसी में कि कार्बन रिएक्ट विद द ऑक्सीजन दैट एग्जिट द हीट दैट इज द एक्सोथर्मिक, यही एक्सोथर्मिक हो जाएगी रिएक्शन आपकी। थोड़ा सा इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा कहां कहां परिवर्तन आ रहे हैं। इन चीजों को बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी वीडियो को, और जो चीजें आपको समझ में आ रही हैं उसको लिखिए, नोट करिए, ध्यान से सुनिए, और फिर इसके बाद जो है हम आगे इस पर फिर चर्चा करेंगे आपसे। तब के लिए धन्यवाद।